अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप में। साथियों, अगर आप किसी एग्जाम, साथी ये तो स्पेशल एसएससी जीडी के लिए है जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है साथी। तो उसमें उसके लिए टॉप 600 भूगोल के क्वेश्चन हैं, 1 लीनियर रहेंगे साथी। स्पेशल ये एसएससी जीडी के लिए है। तो एसएससी जीडी वाले ज़रूर आप लोग ये पूरा सेशन ज़रूर देखना। आपका भूगोल से इसी वीडियो से पूरे क्वेश्चन पेपर में बचेंगे, तो ये बात याद रखना साथी, और पूरा वीडियो जरूर देखना। तो चलिए साथी, हम इसको शुरू करते हैं बिना देरी किए। साथी, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है, इसे हमें बताना है। बताइएगा साथी, कैसा है? कैसा है साथी? जियोइड, ठीक है साथी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटों में घूमती है? कितने घंटों में? 24 घंटे में। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन और 6 घंटे में, ठीक है साथी। अक्षांश रेखा किस दिशा में होती है? पूर्व पश्चिम। देशांतर रेखा किस दिशा में होती है? उत्तर से दक्षिण, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं 0 सेल्सियस अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। 0 सेल्सियस देशांतर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने? 8 राज्यों से। भारत का मानक समय किस रेखा से लिया गया है? ठीक है साथी, 42.5 सेल्सियस, ठीक है साथी, पूर्व। अब साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कौन सा है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? नील नदी है। अब साथी हम देखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? गंगा है। गंगा का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? अरब सागर में। भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल में कौन सा है? कौन सा राज्य है? राजस्थान है, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का कौन सा है? गोवा है साथी, ये बातें याद रखना। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? कौन सा है? नवीन मोड़दार पर्वत, ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे आरावली पर्वत किस प्रकार का है? कौन सा है? किस प्रकार का है? प्राचीन पर्वत, ठीक है साथी। अब हम देखेंगे भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन पठार। दक्कन पठार किस चट्टान से बना है? किस चट्टान से बना है? बताइएगा साथी, कौन सा है? बेसाल्ट। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। लाल मिट्टी का रंग क्यों लाल होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं साथी, पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो इससे सीखने को मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान में। भारत में मानसून किस दिशा में आता है? ठीक है साथी, दक्षिण और पश्चिम। मानसून का अर्थ क्या है? ऋतु परिवर्तन, ठीक है साथी। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है? मेघालय में। चेरापूंजी किस राज्य में है? कहाँ पर है? मेघालय में है। लू किस मौसम में चलती है? किस मौसम में चलती है? गर्मी के मौसम में। अब हम साथी देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है? शीतकालीन वर्षा से। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं, ठीक है साथी। अब हम आगे देखेंगे नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। शनि ग्रह की विशेषताएं हमें बताना है, क्या है? ये छल्ले, ठीक है साथी। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है साथी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में साथी। सुनामी किस कारण से आती है? समुद्री भूकंप से, ठीक है साथी। भारत भूकंप मापने की इकाई क्या है? रिक्टर स्केल, ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा ठंडा होकर क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है? बेसाल्ट। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? गोबी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान, ठीक है साथी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। सुंदरवन डेल्टा किस नदी का है? गंगा ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन है। जलवायु का निर्धारण किससे होता है? तापमान व वर्षा, ठीक है साथी। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? क्या है? कोर है। अब हम साथी देखेंगे पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? मेटल। स्थल मंडल क्या है? ठोस भाग। जलमंडल क्या है? जल भाग। वायुमंडल
में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। कार्बन ऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। भारत की सबसे बड़ी ठंडी पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। चिल्का झील कहाँ है? ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। लोणार झील किससे बनी है? किससे बनी है? उल्का पिंड से। दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मार्स। नदी का मुहाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डेल्टा या मुहाना। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जलप्रपात किससे बनते हैं? ऊंचाई से, अंतर से। ठीक है साथी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? जोग फॉल्स। जोग फॉल्स किस राज्य में है? यह है कर्नाटक में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। अब साथी देखेंगे प्रियरी घास भूमि कहाँ है? कहाँ है? अमेरिका में। सावना घास भूमि कहाँ है? अफ्रीका में। टूडा क्षेत्र, ये क्षेत्र कहाँ पर है? ध्रुवीय क्षेत्र में। टाइगा वन कहाँ पाए जाते हैं? ठंडे क्षेत्र में। मानसून का मुख्य कारण क्या है? क्या है? तापांतर। भारत का पूर्व तट क्या है? कोरोमंडल। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं भारत का पश्चिमी तट कौन सा है? मालाबार। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात। ठीक है साथी। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच। मरीना बीच कहाँ है? ये कहाँ पर है? चेन्नई में। बंदरगाह है मुंबई। कोलकाता किस नदी के किनारे है? यह है हुगली नदी के किनारे। अब साथी हम देखेंगे दिल्ली किस नदी के किनारे है? यह है यमुना नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के। पटना किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत है। साथ ही ये सब क्वेश्चन रिपीट हैं, ये बातें याद रखना। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यंगत्से। ठीक है साथी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? वोल्गा। ठीक है साथी। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। अमेजन नदी कहाँ गिरती है? दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कहाँ है? अमेजन। अमेजन वन कहाँ? अमेजन वन को क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। पृथ्वी की ध्रुव का झुकाव कितना है? कितना है? 23.5 सेल्सियस। ठीक है साथी। कर्क रेखा अक्षांश पर है 23.5 उत्तर। ठीक है साथी सेल्सियस। मकर रेखा किस अक्षांश पर है? 23.5 दक्षिण। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आर्टिक वृत्त किस अक्षांश पर है? 66। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे साथी ये लिखा है 66 सही 1/2। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं दिन रात बराबर कब होते हैं? कब होते हैं? विषुव पे। ठीक है साथी। ग्रीष्म संकृति कब होती है? कब होती है? 21 जून को। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं शीत संक्रमिति कब होती है? 22 दिसंबर को। ठीक है साथी। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? पश्चिम से पूरब। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव क्या है? दिन रात। पृथ्वी के परिक्रमण का प्रभाव क्या है? ऋतु परिवर्तन। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या पर। ठीक है साथी। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा। ज्वार भाटा का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है साथी। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? घाघरा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है? दिहाग। ठीक है साथी। अब हम साथी देखें नर्मदा और ताप्ती के बीच क्या है? सतपुड़ा। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। ब्यास नदी कहाँ मिलती है? सतलुज से। झेलम नदी कहाँ मिलती है? चिनाव से। रावी नदी कहाँ मिलती है? चिनाव। चिनाव नदी कहाँ मिलती है? सिंधु। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। भारत की सबसे बड़ी झील यानी क्षेत्रफल में कौन सी है? चिल्का। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? बुलर झील। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर। गोविंद सागर किस नदी पर है? ये सतलुज पर है। भाखड़ा बंगाल बांध किस नदी पर है? सतलुज पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं टिहरी बांध किस नदी पर है? भगीरथी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा पर। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है साथी। अब हम आगे देखेंगे गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी का उद्गम कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर से। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर से। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी से। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे
तापमान मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर। वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर। आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर। ठीक है साथी। पवन वेग मापने का यंत्र क्या है? एनीमोमीटर। ठीक है। पवन दिशा बताने वाला कौन सा है? विंड वेन। अब हम साथी देखेंगे सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है साथी। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? यह है अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? यह है अफ्रीका में। अब हम साथी देखेंगे अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहाँ है? भारत के पूर्व। ठीक है साथी। अरब सागर कहाँ है? ये भारत के पश्चिम। हिंद महासागर का नाम किस देश से पड़ा? भारत। ठीक है साथी। मानसून पौने किस प्रकार के हैं? ये हैं मौसमी। अब हम साथी देखेंगे लू किस क्षेत्र में चलती हैं? उत्तर भारत में। चक्रवात किस क्षेत्र में बनते हैं? समुद्र। टार्नेडो कहाँ अधिक आते हैं? अमेरिका में। वनों की कटाई से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? CO2। ठीक है साथी। ओजोन छिद्र कहाँ है? अंटार्कटिका। अब हम साथी देखेंगे अम्ल वर्षा का कारण SO2। हरित क्रांति का संबंध कृषि से। सफेद क्रांति का संबंध दूध से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से। अब हम साथी देखेंगे भारत का सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र क्या है? मध्य सागर। साथी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथी, और मन करे तो शेयर भी कर सकते हैं और लाइक जरूर करना साथी। ठीक है साथी। अब हम साथी देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। भारत का सबसे शुष्क राज्य कौन सा है? राजस्थान। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। महासागर की सबसे गहरी जगह कौन सी है? मरियाना ट्रेंच। ठीक है। मरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे सबसे बड़ा द्वीप समूह कहाँ है? इंडोनेशिया। भारत का द्वीप समूह अंडमान निकोबार। ठीक है। अंडमान की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती। दक्कन पठार की ढाल क्या है? पूर्व। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनामुड़ी। ठीक है साथी। अब हम साथी और देखते हैं क्वेश्चन को। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? 4.6 अरब वर्ष। ठीक है साथी। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सौरमंडल का केंद्र क्या है? सूर्य है। ग्रहों की कुल संख्या 8 है। प्लूटो को कब ग्रह की श्रेणी से हटाया गया? 2006 में साथी। चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है? नहीं होता है। ये बातें याद रखना। बहुत लोगों को ये लगता है चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है, ये बात गलत है। ठीक है साथी। ज्वार भाटा कब अधिक आता है? कब आता है? पूर्णिमा और अमावस्या को। दिन सबसे बड़ा कब होता है? कब होता है? 21 जून को। रात सबसे लंबी कब होती है? 22 दिसंबर को। पृथ्वी की गति के कारण क्या होता है? कोरिओलिस प्रभाव। ठीक है साथी। कोरिओलिस प्रभाव किससे प्रभावित होता है? पवन से। समुद्री जल का औसत लवणता कितनी है? 35%। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रबल भित्त क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? यह ऑस्ट्रेलिया में। ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। क्या है? सक्रिय, सुप्त, मृत। ठीक है साथी। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ है? यह है अंडमान में। ठीक है साथी। अब हम आगे देखते हैं। अब देखें भूकंप का केंद्र क्या है? फोकस। भूकंप का उपकेंद्र क्या है? एपिसेंटर। ठीक है। सिस्मोग्राफ किसे मापता है? सिस्मोग्राफ किसे मापता है? हमें उसको बताना है, भूकंप को। सुनामी शब्द किस भाषा से है? यह है जापानी। जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। वर्षा के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं मानसून का दूसरा नाम क्या है? मौसमी पवन। ठीक है साथी। स्थल और जल के ताप में अंतर से क्या बनता है? मानसून बनता है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब आता है? ये आता है कब आता है? कब आता है साथी? जून में। उत्तर पूर्व मानसून कब आता है? अक्टूबर में। भारत में शीत ऋतु कब होती है? दिसंबर से फरवरी। भारत में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? मार्च से जून। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर। थार मरुस्थल किस राज्य में है? यह है राजस्थान में। कच्छ का रण किस राज्य में है? यह है गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं भारत का सबसे लंबा नदी
पुल कौन सा? भूपेंद्र हजारिका सेतु। यह पुल किस नदी पर है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन। सुंदरबन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात का है? जोग फॉल्स। जोग फॉल्स किस नदी पर है? यह है शरावती पर। अब हम साथी देखेंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? मुंबई है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह क्या है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस राज्य में है? यह आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है? उत्तर रेलवे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी 44। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे NH 44 कहाँ से कहाँ तक है? यह है श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत की सबसे ऊंची सड़क खरदुंगला। खरदुंगला कहाँ है? यह है लद्दाख में। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। द्रास किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? यह है लद्दाख। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी। फलोदी कहाँ है? राजस्थान में। भारत का सबसे रात स्थान मानिसराम। मानिसराम कहाँ है? मेघालय में। भारत का सबसे शुक्ल स्थान कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश क्या है? वेटिकन सिटी। ठीक है साथी। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चीन। भारत विश्व में जनसंख्या में स्थान कौन सा है? दूसरा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा? अंटार्कटिक। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं एंडीज पर्वत कहाँ है। हमें इसको क्या करना है? बताना है कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। आल्प्स कहाँ है? ये पर्वत कहाँ पर है? आल्प्स यह यूरोप में। हिमालय कितने देशों में फैला है? 5। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। अब हम देखेंगे साथी नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। भूटान की राजधानी थिम्पू। बांग्लादेश की ढाका। श्रीलंका की कोलंबो। ठीक है साथी। चीन की राजधानी बीजिंग। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अब साथी हम देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा झील समूह का है? ग्रेट लेक्स। सुपरियर झील कहाँ है? अमेरिका में। विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में। बैकाल झील कहाँ है? रूस में। अब हम साथी अगला देखते हैं बैकाल झील की विशेषता क्या है? सबसे गहरी। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कहाँ है? अमेजन। नील नदी किन देशों से गुजरती है? अफ्रीका से। यंगत्से नदी कहाँ है? यह है चीन में। मिसिसिपी नदी कहाँ है? यह है अमेरिका में। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे डेन्यूब नदी कहाँ पर है? यह यूरोप में। वोंगला नदी कहाँ पर है? रूस में। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह का क्या है? संघाई। संघाई किस देश में है? यह है चीन में। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? किंग फहद एयरपोर्ट कहाँ है? सऊदी अरब में है। ठीक है साथी। अब हम आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन को। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग कौन सा? सवेज नहर। सवेज नहर कहाँ है? यह है मिस्र में। पनामा नहर कहाँ है? ये पनामा में। सवेज नहर किस सागरों को जोड़ते हैं? ये जोड़ते हैं लाल सागर भूमध्य। ठीक है साथी। अब हम देखें पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ते हैं? अटार्कटिक प्रशांत को। ठीक है साथी। अब हम आगे देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। पृथ्वी की सबसे बहरी परत क्या है? क्रस्ट है। पृथ्वी की दूसरी परत क्या है? मेटल है। स्थल मंडल में क्या शामिल है? स्थल प्लस ऊपरी मेटल। भूकंपीय तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं? कितनी होती हैं? 3। साथी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो करिएगा जरूर। अब देखेंगे पी तरंग किससे गुजरती हैं? ठोस, द्रव, गैस से। यस तरंग किससे नहीं गुजरती हैं? द्रव से। यल तरंग कहाँ चलती हैं? ये सतह पर चलती हैं। ज्वालामुखी का मुख क्या है? क्रेटर। मैग्मा क्या है? यह है पिघली चट्टान। लावा क्या है? बाहर निकला मैग्मा। अब हम साथी देखेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? पृथ्वी की प्लेट। पृथ्वी पर कितनी प्रमुख प्लेटें हैं? ये हैं 7। प्लेटों की गति से क्या बनता है? पर्वत या भूकंप। ठीक है। वलित पर्वत का उदाहरण क्या है? हिमालय है। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे साथी अविष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है? अरावली। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण क्या है? फुजियामा। हिमालय का निर्माण कब हुआ? तृतीयक युग। अरावली पर्वत की आयु क्या है? प्राचीन। विंध्याचल कहाँ है? मध्य भारत में। सतपुड़ा कहाँ है? मध्य भारत में। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री। पूर्वी घाट को क्या कहते हैं? पूर्वी भारत। नीलगिरी पर्वत को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत। अनामुड़ी
किस पर्वत में है? यह है पश्चिमी घाट में। महेंद्रगिरी किस पर्वत में है? पूर्वी घाट में। भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है? लद्दाख है। अब हम साथी देखेंगे मालवा पठार कहाँ है? ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? यह है झारखंड में। दक्कन पठार किस क्षेत्र में है? दक्षिण भारत में। भारत का उत्तरी मैदान किससे बना है? बना है जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र मैदान कहाँ है? असम में है। गंगा मैदान कहाँ है? ये उत्तर भारत में है। तटीय मैदान कितने प्रकार के हैं? ये हैं दो। पश्चिमी तटीय मैदान क्या है? संकीर्ण। पूर्वी तटीय मैदान कैसा है? चौड़ा है। पश्चिमी तट की नदियाँ कैसी हैं? छोटी हैं। अब हम साथी आगे देखते हैं। पूर्वी तट की नदियाँ कैसी हैं? लंबी। पश्चिमी तट के बंदरगाह क्या हैं? प्राकृतिक। पूर्व तट की बंदरगाह क्या है? कृत्रिम। भारत के द्वीपीय समूह कितने हैं? 2 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार कहाँ है? कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। अब हम साथी देखेंगे अंडमान का उच्चतम बिंदु कौन सा है? सैडल पीक। भारत की तटरेखा कितनी है? कितनी है लगभग साथी? यह है 7516 किलोमीटर। ठीक है साथी, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? कितनी है? लगभग 15,200 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28 हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान में। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? 2। भारत का मध्य भाग क्या है? मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। भारत का सबसे शुक्ल क्षेत्र क्या है? पश्चिमी राजस्थान। अब देखेंगे साथी भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। अब हम साथी देखेंगे भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फालोदी। मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? केरल में। ठीक, मानसून वापसी कहाँ से शुरू है? पंजाब से। मानसून का मुख्य कारण क्या है? क्या है? तपांतर सॉरी साथी। एक नीनो किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर से। ला नीना क्या है? ये है ठंडा यानी प्रभाव, ठंडा प्रभाव। चक्रवात का दूसरा नाम क्या है? हरिकेन। ठीक है साथी, भारत में चक्रवात अधिक कहाँ आते हैं? ये आते हैं पूर्वी तट पर। वनों के प्रकार क्या है? उष्णकटिबंधीय। ठीक है साथी, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ है? ये दक्षिण भारत में। शीतोष्ण वन कहाँ है? ये है मेघालय में। मानसून वन क्या है? क्या है? पर्णपाती। अब हम साथी देखें सदाबहार वन कहाँ है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। कांटेदार वन कहाँ है? ये है मरुस्थल। भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। ठीक है साथी, अब देखेंगे साथी काजीजंगा कहाँ है? ये है असम में। काजीजंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है? रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे रणथंभौर कहाँ है? ये है राजस्थान में। पेरियार कहाँ है? ये केरल में है। बांदीपुर कहाँ है? ये है कर्नाटक में। ठीक है साथी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। नियमित जनगणना कब शुरू हुई? 1881 में। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं भारत की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। साथ ही अब जनगणना शुरू हो गई है, नई जनगणना हो रही है। ठीक है, ये भी बातें याद रखना, बट अभी पुराना ही पूछा जाएगा। शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है महाराष्ट्र में। ग्रामीण जनसंख्या अधिक कहाँ? उत्तर प्रदेश में। भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74%। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे आगे सबसे अधिक साक्षरता दर किसमें थी? केरल में। कितनी परसेंट थी? आप लोग जानते हो जरूर बताइएगा। सबसे कम साक्षरता दर बिहार में थी। कितनी थी आप जानते हो तो जरूर बताइएगा। नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे साथी, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा साथी। और जनगणना का क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो हमारे चैनल पर जाइए और सर्च कर देखिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी उसके। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। जनगणना वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जन्म दर। प्रवास का कारण क्या है? रोजगार। ठीक है साथी, जनसंख्या पिरामिड क्या दिखाता है? आयु संरचना। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे मानव भूगोल के जनक क्या हैं? कौन है? कर्क रिटर। भौतिक भूगोल के जनक कौन है? कौन है बताइएगा साथी? हमबोल्ट। ठीक है साथी, जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? जनसंख्या क्षेत्रफल। विश्व की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? यह है एशिया में। भारत की जनसंख्या नीति कब बनी? 2000 में। नगरीकरण का अर्थ क्या है? शहरों की वृद्धि। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। औद्योगिकी
क्षेत्र किस केंद्र पर है? यह है शहर। परिवहन के साधन क्या है? सड़क, रेल, जल और वायु। ठीक है साथी। भारत का पहला रेल मार्ग कहाँ था? मुंबई और ठाणे। भारत ट्रेन भी यहीं पर चली थी। ठीक है साथी। भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे। ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे भारत का सबसे ठंडा बंदरगाह कौन सा है? सॉरी साथी, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यह है मुंबई। माफ़ करिएगा साथी। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोलकाता है। भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन सा है? दिल्ली। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु किस राज्य में है? यह है असम में। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अब हम साथी देखेंगे भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत का सबसे अधिक शहरी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे कम शहरी वाला राज्य कौन सा है? बिहार। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिकी देश कौन सा है? अमेरिका है। विश्व का सबसे बड़ा कृषि देश कौन सा है? भारत। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये है गेहूं से संबंधित। अब हम साथी देखेंगे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये है दूध से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। भारत के प्रमुख खाद्यान्न किससे हैं? चावल से। अब हम साथी आगे देखते हैं भारत का मुख्य रबी फसल किससे है? गेहूं से। भारत की मुख्य खरीफ फसल किससे है? धान से। जूट किस राज्य में अधिक होता है? किसमें होता है? पश्चिम बंगाल में। कपास किस राज्य में अधिक होता है? ये होता है महाराष्ट्र में। चाय उत्पादन की अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी जहाँ कहाँ अधिक होता है? असम में। काफ़ी उत्पादन का अग्रणी कौन सा है? काफ़ी कहाँ होती है? कर्नाटक में। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। मसाले उत्पादन के गृहिणी कौन सा है? केरल। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? उड़ीसा है। कोयला उत्पादन का गृहिणी कौन सा है? झारखंड। पेट्रोलियम उत्पादन में गृहिणी कौन सा है? मुंबई हाई। बॉक्साइट उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में। अब साथी देखेंगे सोना उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा इस्पात कहाँ पर है? भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। रौरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। अब देखेंगे साथी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में। कोबारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? यह है झारखंड में। भारत का प्रमुख आईटी शहर कौन सा है? बेंगलोर। भारत का सिलिकॉन वैली कौन से है? किसे कहते हैं? बेंगलोर को। भारत का सबसे बड़ा तेल यानी शोधनालय कौन सा है? जामनगर। ठीक है साथी। जामनगर कहाँ है? यह है गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? मुंबई। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक यानी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक यानी चावल में कौन सा देश है? यानी चीन। ठीक है साथी। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व की बात हो रही है। गेहूं उत्पादक क्या है? क्या है? चीन है। कॉफी उत्पादक ब्राजील और चाय उत्पादक में चीन है। रबर में थाईलैंड है। ये बातें याद रखना। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अब देखेंगे कपास। विश्व का सबसे ज़्यादा कपास किस राज्य में होता है? उत्पाद होता है? ये होता है चीन में। फिर चीनी ब्राज़ील में। सोना चीन में। ठीक है। कोयला चीन में। ठीक है साथी। चीन तो बहुत आगे है साथी, ये बात याद रखना। अब देखेंगे तेल कहाँ पर है? सऊदी अरब में। ऊर्जा अमेरिका में। चीन देखो इसमें क्या है? विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? चीन। अब आयातक कौन सा है? अमेरिका। हाँ, व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? संघाई। ठीक है साथी। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? किंग फहद। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे साथी विश्व का सबसे लंबा रेलवे कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। ठीक है साथी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ है? ये है रूस में। विश्व का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? पेन अमेरिकन हाईवे कहाँ पर है? ये है अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? सवेज नहर कहाँ है? मिस्र में। ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे पनामा नहर कहाँ है? पनामा में। सवेज नहर कब बनी? 1869 में। पनामा नहर कब बनी? 1914 में। सवेज नहर किन सागरों को जोड़ते हैं? कौन से सागरों को जोड़ते हैं? लाल सागर, भूमध्य। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे पनामा सागर किन महासागरों को जोड़ते हैं? अंटार्कटिक, प्रशांत। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट किस देश में है? यह है नेपाल में। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सी है? यह है नील। विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सी है? अमेजन। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा? कैस्पियन। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे प्रिय द्वीप कौन सा है? अरब सागर। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। ठीक है साथी। अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे साथी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा
महासागर प्रशांत, विश्व का सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। ठीक है साथी, अब हम आगे देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे लंबी नदी गंगा। ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा? चिल्का। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। पृथ्वी का घूर्णन वेग कहाँ सबसे अधिक होता है? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी का घूर्णन वेग कहाँ सबसे कम होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम, ठीक है, सेंटी सेमी। ठीक है साथी, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का औसत क्या है? रेडियोधर्मी तत्व। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें क्या हैं? कौन सी है? CO2 और SO2। ठीक है साथी, प्लेटों की गति कितनी होती है? कुछ सेंटीमीटर और वर्ष में। ठीक है साथी, महासागरीय पर्वत किससे बनी है? ये बनी है साल्ट से, बेसाल्ट से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं महाद्वीपीय पर्वत किससे बनी है? यह ग्रेनाइट से। अपच का अर्थ क्या है? चट्टानों पर टूटना। अपरदन का अर्थ क्या है? चट्टानों को हटाना, चट्टानों का हटना। ठीक है साथी, निक्षेपण का अर्थ क्या है? अवसाद जमना। नदी की ऊपरी धारा में क्या होता है? अपरदन। ठीक है साथी, मध्य सागर में क्या होता है? परिवहन। निचली धारा में क्या होता है? क्या होता है? निक्षेपण। जलप्रपात किस चरण में बनते हैं? युवा अवस्था में। नदी का मोड़ क्या कहलाता है? मेंडर। बक्स वो झील किससे कैसे बनती है? नदी कटाव से। हिमनद क्या है? ये बर्फ की नदी। हिमनद से बनी झील क्या है? ग्लेशियर लेक। ठीक है साथी, मोरेन क्या है? ये हिमनद क्या है? हिमनद निक्षेप। रेगिस्तान में बनने वाले आकृति क्या है? यह बालू टिब्बे। बालू टिब्बे किससे बनते हैं? ये हवा से। पवन अपरदन से बनी आकृति क्या है? मशरूम रॉक। अब हम साथी आगे देखते हैं क्रस्ट स्थल कृति किससे बनती है? बनती है चूना पत्थर से। स्लेटाइट कहाँ बनती है? गुफा की छत। स्लेगमाइट कहाँ बनते हैं? गुफा की जमीन पर। ठीक है साथी, डेल्टा। डेल्टा किससे बनता है? बनता है नदी निक्षेप से। एस्टुरी क्या है? यह है नदी मुहाना। लेंगून क्या है? समुद्री झील। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे प्रभाव भित्ति किससे बनती है? बनती है जीव से। तापमान किससे प्रभावित होता है? अक्षांश से। ऊंचाई बढ़ाने पर तापमान क्या होता है? घटता है। समुद्र के पास तापमान कितना है? संतुलित है। महाद्वीपीय जलवायु कहाँ है? अंदरूनी भाग है। समुद्री जलवायु कहाँ है? तटीय क्षेत्र है। अब हम साथी देखेंगे वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? जल वाष्प। समान वर्षा कहाँ होती है? होती है विषुवत रेखा पर। पर्वतीय वर्षा कहाँ होती है? होती है पर्वत पर। चक्रवर्ती वर्षा कहाँ होती है? ये होती है समशीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। उच्च दाब क्षेत्र में क्या है? हवा क्या होती है? नीचे जाती है। निम्न दाब क्षेत्र का भाव क्या है? ऊपर जाती है। पवन किस दिशा में चलती है? किस दिशा में चलती है? उच्च से निम्न दाब। व्यापारिक पवने कहाँ चलते हैं? 30 सेल्सियस से 0 सेल्सियस। ठीक है साथी, अब देखें पश्चिमी पवने कहाँ चलते हैं? 30 से 60। ठीक है साथी, बढ़ती हैं। अब देखेंगे साथी ध्रुवीय पवने कहाँ चलती हैं? 60 से 90। मानसून पवने मौसमी हैं। चक्रवात के केंद्र क्या है? निम्न दाब है। प्रचक्रवात का केंद्र क्या है? उच्च दाब। ओजोन परत किसे रोकती है? UV किरणें को। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? CO2 से। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं वैश्विक तापन का कारण क्या है? प्रदूषण। अम्ल वर्षा से क्या प्रभावित होता है? वन होता है। मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? वनों की कटाई। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जीवों की विविधता। अब हम साथी देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है? संरक्षण। वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्देश्य क्या है? जीव सुरक्षित। बायोस्फीयर रिजर्व का क्या है? उद्देश्य क्या है? संतुलन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर क्या है? कौन सा है? सुंदर वन है। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ है? ये दक्षिण भारत में। नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है? ये उत्तराखंड में। मानस बायोस्फीयर कहाँ है? ये है असम में। काजीरंगा कहाँ है? ये है असम में। गिर कहाँ है? गुजरात में। रणथंभौर कहाँ है? ये राजस्थान में। पेरियार कहाँ है? ये है केरल में। ठीक है साथी, कान्हा कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। विश्व का सबसे बड़ा व्यापार मार्ग कौन सा है? समुद्री मार्ग है। ये बातें याद रखना। अब हम साथी देखेंगे वायु परिवहन सबसे
तेज क्यों है? ये गति से। ठीक है साथी। जल परिवहन सस्ता क्यों है? ये है कम लागत से। ठीक है साथी। जल परिवहन कम लागत में होता है काम। ठीक है साथी। सड़क परिवहन लचीला क्यों है? कभी भी जा सकता है। रेल परिवहन किसके लिए अच्छा है? भारी सामान के लिए। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ध्रुवगढ़ कन्याकुमारी। भारत का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। विश्व का सबसे बेस्ट बंदरगाह शंघाई। विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रांस साइबेरियन। ठीक है साथी। कृषि के प्रकार कितने हैं? जीविकी, गणित जीविकी। ठीक है साथी। जीविका कृषि कहाँ है? यह है भारत में। वाणिज्यिक कृषि कहाँ है? विकसित देश। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सिंचाई के स्रोत नहर और कुआं। नहर सिंचाई कहाँ अधिक है? पंजाब में। ट्यूबवेल सिंचाई कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। वर्षा पर निर्भर कृषि कौन सी है? मानसून पर। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं फसल चक्र का लाभ क्या है? उर्वरता। उर्वरक का उपयोग क्या है? उत्पादन बढ़ाना। कीटनाशक का उपयोग है कीट नियंत्रण। उद्योग के प्रकार क्या है? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक उद्योग क्या है? कृषि। द्वितीय उद्योग क्या है? विनिर्माण। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे तृतीय क्या है? यह है सेवा। आईटी उद्योग कहाँ अधिक है? यह है बेंगलोर में। कपड़ा उद्योग कहाँ है? मुंबई में। लोहा उद्योग कहाँ है? झारखंड में। चीनी उद्योग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कागज उद्योग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सीमेंट उद्योग राजस्थान में। ठीक है साथी। ये थे टॉप इतने क्वेश्चन। आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना साथी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। तो साथी ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जय हिंद साथी।